मैंने बात ही बात में राम से बोला था कि राम तुम बड़े हो ना, इसलिए राजा तुमको बनाया जाएगा। तो पता है गुरुदेव, राम नाराज हो गए थे उस समय। उन्होंने कहा, पिताजी जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। हम चारों भाई एक साथ जन्मे, खेलना कूदना विद्या प्राप्त करना, यहाँ तक कि विवाह जैसा कर्म भी हम लोगों का एक साथ हुआ, तो फिर राज तिलक मुझ अकेले का क्यों? पता है गुरुदेव, राम ने मुझसे कहा था कि पिताजी मैं जानता हूँ अयोध्या के लोग मुझको सत्ता देकर के बड़ा बनाना चाहते हैं, पर मेरी बात मानो तो आप भरत को राजा बनाओ, क्योंकि यदि भरत राजा बनेगा तो इसमें भरत की भी बड़ाई होगी और मेरी भी बड़ाई होगी। क्योंकि लोग क्या बोलते हैं, अभी लोग क्या कहते हैं कि ये भरत का बड़ा भाई राम है, पर यदि भरत को राजा बनाया जाएगा तो लोग क्या कहेंगे कि अयोध्या के मालिक भरत का बड़ा भाई राम है। इससे भरत की भी महिमा बढ़ेगी, मेरी भी महिमा बढ़ेगी। तो पिताजी आप भरत को राजा बनाओ। तो गुरुदेव शायद राम मेरी इस बात को न स्वीकार करे, तो मेरा निवेदन है आप जाओ और राम को इस विषय में सूचना दो। सुन करके अवधेश की बात को मान करके गुरुदेव राघव के कक्ष के पास पहुंचे। द्वार खटखटाया, राघव ने अपने हाथों से द्वार खोला तो देखा द्वार पर सदगुरुदेव खड़े थे महाराज। देख करके राघव बड़े खुश हो गए, मंगलमयता के साथ आसन दिया, चरण पखारे और गुरुदेव के चरणों में राघव बैठे। कहा, गुरुदेव सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमन। गुरुदेव यदि कोई कार्य होता तो आप मुझे अपने आश्रम बुला लेते, अपने पास बुला लेते, कोई सूचना दे करके, पर आज आप चल करके मेरे पास आए हैं गुरुदेव, लगता है मेरा भाग्योदय होने वाला है। सुन करके गुरुदेव मुस्कुराए। कहा, राम बेटा बात ही कुछ ऐसी है कि मैं तुम्हें न्योता न दे सका, मुझे खुद आना पड़ा, और वैसे भी अब तुम राजा राम बनने वाले हो, तुम्हें कोई आदेश कैसे दे सकते हैं? राघव ने कहा, गुरुदेव ऐसी बात ना करो, कहिए मेरे लिए कोई सेवा हो तो आज्ञा करिए गुरुदेव, मैं सत्य कहता हूँ, आपके शब्द बाद में पूरे हो गए, आपकी आज्ञा का पालन आपका राम पहले कर देगा। कहिए गुरुदेव क्या आज्ञा? गुरुदेव ने बड़ी सहजता के साथ कहा, राम हमारे यहाँ नियम होता है, नियम यह है सत्ताधारियों को सौंपने से पहले संयम सिखाया जाता है, क्योंकि ऊंचे आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि छोटी भी गलती करता है तो उसका परिणाम साधारण जनता को भुगतना पड़ता है। तो सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति संयमी हो, सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति संतों के प्रति समर्पण का भाव रखता हो, और जब ऐसा व्यक्ति सत्ता पर बैठता है तब राम राज्य आने में भी देर नहीं लगती। तो राम नियम है बेटा, कल तुमको राजा बनाया जा रहा है, हम सभी ने यह निर्णय लिया है कि कल तुमको राजगद्दी सौंपी जाएगी, कल तुम्हारा राज तिलक किया जाएगा। तो राम सत्ता सौंपने से पहले मैं कुछ धर्म की चर्चा तुमसे करना चाहता हूँ। राम तुम वैसे स्वयं धर्म स्वरूप हो, रामो विग्रवाण धर्म, तुम स्वयं धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप हो राम, लेकिन आज तुमको माध्यम बना करके दुनिया के अनेकों लोगों को मैं धर्म की शिक्षा देना चाहता हूँ या धर्म की व्याख्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी ने राघव के सम्मुख बड़ी प्यारी धर्म की चर्चा करी है महाराज। आप देख सकते हैं आज हम लोगों को धर्म केवल प्रवचनों में ही सुनने को मिलता है, धर्म केवल व्याख्यानों में ही सुनने को मिलता है। पढ़ा तो कई बार है, गीता में भी आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सुना तो बहुत बार है कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं, धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं, पर कभी विचार किया कि धर्म है क्या, धर्म की वास्तविक व्याख्या क्या है, धर्म का मूल रूप क्या है? आज होता यह है, धर्म की आड़ में लोग अधर्म को बढ़ावा देते हैं महाराज। धर्म की व्याख्या को नहीं जानते ना, तो धर्म की आड़ में अधर्म को बढ़ावा देते हैं। लोग कहते फिरते हैं कि भाई हम धार्मिक है, हम धार्मिक है। आज मंदिरों में भी इतनी सारी भीड़ नजर आती है, तो क्या सबके सब धार्मिक है? उसमें कुछ लोग धर्म की चादर ओढ़े भी दिखावा कर रहे हैं। लोग कहते हैं हम धार्मिक है, हम धार्मिक है। कहते भाई हम प्याज लहसुन नहीं खाते, लेकिन हाँ रिश्वत जरूर खाते हैं, हम धार्मिक है। भाई हम धार्मिक है, हम पानी तो छान छान के पीते हैं, पर गरीबों का खून सीधा पी जाते हैं, हम धार्मिक है। इसको धार्मिकता थोड़ी ना बोले। आप गले में माला धारण करो,
माथे पे तिलक लगाओ, लेकिन किसी के प्रति आपके मन में दया भाव नहीं है, किसी के प्रति आपके मन में करुणा नहीं है, आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हो और अपने आप को धार्मिक कहते हो, ये तो गलत हो जाएगा हमारा। धर्म क्या है? आज केवल धर्म के नाम पर दिखावा किया जा रहा है, आडंबर किया जा रहा है। वास्तविक धर्म की व्याख्या को जब तक नहीं जानेंगे, धर्म जीवन में नहीं उतरेगा, और जब तक धर्म जीवन में नहीं उतरेगा, धर्मात्मा नहीं बनोगे तो परमात्मा तक कैसे पहुंचोगे महाराज? धर्म जीवन में उतरे, ये जरूरी है। धर्म के वास्तविक स्वरूप को हम समझे, ये जरूरी है। धर्म के मूल रूप को जान करके हम उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, ये जरूरी है। पर सोचने वाली बात यह है, धर्म है क्या? गुरुदेव बड़े प्रेम के साथ धर्म की व्याख्या को समझाते हैं। कहते हैं धर्म के 10 लक्षण है महाराज, और उन 10 लक्षणों में से एकाध लक्षण भी व्यक्ति के जीवन में उतरता है ना, तब वो व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। धर्म के 10 लक्षण है, और उन 10 लक्षणों में से सबसे पहला वाला लक्षण है धैर्य धारण करना। ये बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी चर्चा है। धर्म का पहला लक्षण है धैर्य धारण करके रखना। परिस्थिति कैसी भी हो, सुख हो या दुख हो, मान मिले या अपमान मिले, उन्नति मिले या अवन्नति मिले, पर हर स्थिति में धैर्य धारण करके चलते रहो, ये धार्मिकता का लक्षण है। देखो, घर में कोई विकट परिस्थिति आ गई, घर में दुख का माहौल है, और ऐसे में घर में एकाध कोई व्यक्ति होता है जो उस मुश्किल के समय में खुद को भी संभालता है और परिवार वालों को भी संभाल करके रखता है, उनको धैर्य देता है। तो जो हर स्थिति में अपने मनोबल को पक्का बना करके रखे, क्योंकि कोमल होकर के जिंदगी को यदि गुजारोगे तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगी महाराज। दुनिया के हर रास्ते कांटों से भरे हुए हैं, यदि कोमल होकर के गुजारोगे तो जिंदगी जीना कठिन हो जाएगा। थोड़ा मनोबल को पक्का करना पड़ेगा, धैर्य धारण करके रखना पड़ेगा, तब जीना आसान होगा। तो जीवन में धैर्य धारण करके रखो, ये जरूरी है। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमेशा मनोबल के साथ आगे बढ़ो। देखो, दुख को देखने के बाद यदि आप डर करके माथा पकड़ करके बैठ जाओगे ना, तो दुख और भी बड़ा हो जाएगा, वो आपको डराएगा। और जब आप दुख को देख करके या परेशानियों को देख करके डट करके खड़े हो जाओगे, तो परेशानी खुद भाग जाएगी। मुसीबतों को देख करके यदि आप घबरा गए तो मुसीबतें आपको और कमजोर कर देंगे, लेकिन मुसीबतों को देख करके यदि आप मजबूती के साथ खड़े हो जाओगे तो मुसीबतें खुद भाग जाएगी महाराज। काशी की घटना थी, स्वामी विवेकानंद जी एक बार काशी में पहुंचे और वही नदी के किनारे खड़े होकर के महाराज भगवान को याद कर रहे थे। तो जैसे थोड़ी देर के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने आंखों को खोला तो उन्होंने देखा उनके आंखों के सामने एक बड़ा सा हट्टा कट्टा मोटा सा बंदर बैठा है। अब स्वामी जी ने एकदम आंखों को खोला और एकदम से बंदर को देखा, तो बंदर को देख करके स्वामी जी डर गए और डर करके भागने लग गए। अब जैसे स्वामी जी को भागते हुए देखा तो बंदर भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। अब आगे स्वामी जी, पीछे बंदर जी। तो अभी तक एक बंदर भाग रहा था, और उस एक बंदर को भागते हुए देखकर 2-4 बंदर और पीछे भागने लगे। फिर उन 3-4 बंदरों को भागते हुए देखकर 5-6 बंदर और पीछे भागने लगे। फिर 5-6 बंदरों को देख करके 6-7 बंदर और पीछे भागने लगे। ऐसा करते करते 8-10 बंदर स्वामी जी के पीछे पीछे भागने लगे। आगे आगे स्वामी विवेकानंद जी और पीछे पीछे बंदर जी। अब वो भागते चले जाए, बंदर भी उनके पीछे चलते जाए। तो एक महात्मा जी ने दूर से देखा और इशारा किया, कहा स्वामी जी भागिए मत, बस वहीं पे खड़े हो जाइए और खड़े होकर के बंदरों को आंख दिखाइए। तो महात्मा के कहने पर जैसे स्वामी विवेकानंद जी खड़े हो गए और खड़े होकर के जब बंदरों को आंख दिखाने लग गए तो हुआ यह, सारे के सारे बंदर खुद डर करके भाग गए। तो उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने एक सूत्र लिखा कि परिस्थितियों से जितना भागोगे उतना भगाएगे, परिस्थितियों से भागो नहीं बल्कि डट कर के सामना करो तो परिस्थितियां खुद डर करके भाग जाएगी। ये जरूरी है, धैर्य इसके साथ खड़ा होना जरूरी है महाराज। पर होता यह है, आदमी अपने मनोबल को बनाए रखेगा, लेकिन जब दुख देने वाले, परेशानी देने वाले, कष्ट देने वाले जब अपने ही होते हैं ना, तब आदमी का धैर्य टूट जाता है, तब आदमी संभाल ही नहीं पाता। कहते मुझे तो अपनों ने मारा, गैरों में कहा दम था,
मुझे तो अपनों ने मारा, गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। दूसरे चोट दे, दूसरे दुख दे, तब तो आदमी बर्दाश्त कर ही लेगा, लेकिन जिसको कंधों पे बिठा के जगत दिखाया, जिसको बाहू का झूला बना करके झुलाया, जब वो बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई का घमंड करते हुए महाराज अपने माँ बाप को ही अपशब्द सुनाए, तो कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है? तो जब अपने दुख देते हैं तब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बाजार में सामने सोनार की दुकान थी और पास में एक लोहार की दुकान थी। तो जैसे ही सोनार उस व्यक्ति ने गली में प्रवेश किया तो देखा सामने खड़ा जो लोहार है वो बड़े जोर शोर से काम कर रहा है। लोहे की हथौड़ी लेकर के लोहे के वस्तु को पीट रहा है या लोहे की तार को पीट रहा है। तो कहते हैं जब लोहार लोहे से लोहे को पीटता है ना तो बहुत जोर से आवाज हो रही थी। तो सोनार ने देखा बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है, मैं भी काम पे लग जाऊं। तो सोनार अपनी दुकान में पहुंचा और एक लकड़ी की हथौड़ी लेकर के सोनी की तार को पीटने लगा। अब वहां जब लोहार लोहे को पीटता है लोहे की हथौड़ी से तब तो बहुत जोर से आवाज आती है, पर सोनार जब लकड़ी के हथौड़े से सोने की तार को पीटता है तब ज्यादा आवाज नहीं आती, पर लोहार पीटता है तब तो बहुत आवाज होती थी। या लकड़ी के हथौड़े से पीट रहा था सोने की तार को तब आवाज नहीं हो रही थी। तो हुआ यह, इतने में लोहे का एक टुकड़ा टूट करके सोनार के दुकान में आ गिरा। तो जैसे ही सोने की उस तार ने लोहे के टुकड़े को देखा तो पूछा कि भाई पिट तुम भी रहे हो, पिट हम भी रहे हैं, पिट तो दोनों रहे हैं, पर ज्यादा आवाज तुम्हारी क्यों आ रही है? पिट तो हम भी रहे, हमारी उतनी आवाज नहीं आती, पर जब तुम पिटते हो तब बहुत चिल्लाते हो। तब उस लोहे के टुकड़े ने कहा, बोले भाई तुमको पीटने वाला गैर है, तुम सोना हो और तुमको पीटने वाली जो हथौड़ी है वो लकड़ी से बनी हुई है, तो तुमको पीटने वाला गैर है, जबकि मुझको चोट देने वाला तो मेरा अपना ही भाई है। मैं भी लोहा हूँ और पीटने वाली हथौड़ी भी तो लोहे से बनी हुई है। तो जब अपने चोट देते हैं तब बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। मंसूर नाम का एक व्यक्ति था, वो बोलता था कि खुदा को खोजते खोजते मैं खुद ही खुदा हो गया। और जब इस बात का वो ऐलान कर रहा था तो राज्य के राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा इस फकीर को सजा दी जानी चाहिए, इसको मौत दो, लेकिन हाँ उससे पहले इस फकीर को बाजार में खड़ा कर दो और गांव के सारे लोगों से कहो कि इस मंसूर को सबके सब पत्थर मारे, लेकिन हाँ यदि किसी ने मंसूर को पत्थर नहीं मारा तो उसको सजा मैं दूंगा। ऐलान कर दिया गया, मंसूर को बाजार में खड़ा कर दिया। गांव के सारे लोग एकत्रित होकर के मंसूर को पत्थर मारने लग गए। पत्थर के लगने से मंसूर को चोट आने लग गई, खून बहने लगा, पर मंसूर रोया नहीं। तो सैनिक देख रहे थे किसने पत्थर मारा किसने पत्थर नहीं मारा। तो मंसूर के एक दोस्त को पकड़ करके लाए, देखा कि तुमने पत्थर नहीं मारा और यदि नहीं मारोगे तो राजा जी को जाकर के हम समाचार देंगे, फिर राजा जी तुमको दंडित करेंगे। तो सुन करके उस दोस्त ने विचार किया, यदि मारूंगा तो मेरे दोस्त मंसूर को बुरा लगेगा और यदि ना मारूंगा तो राजा मुझको दंडित करेगा, तो क्या करूं, मारना तो पड़ेगा। तो फिर मंसूर के दोस्त ने चुपके से एक कागज उठाया, उस कागज में उसने फूल रखा और कागज में फूल रख करके इस तरह से मंसूर की तरफ फेंका जैसे कि पत्थर मार रहा हो। अब जैसे ही कागज में फूल रख करके वो कागज मंसूर की तरफ फेंका, वो जाकर के जब मंसूर को लगा तो मंसूर रोने लग गया। तो दोस्त ने जाकर के पास में जाकर के कहा, बोले मित्र चिंता मत करो, मैंने पत्थर नहीं मारा, मैंने तो कागज मारा है और उसमें भी फूल रख करके मारा है, तुम चिंता मत करो, मैंने पत्थर नहीं मारा, कागज मारा है, फूल मारा है। तो सुन करके मंसूर रोने लग गया, उसकी आंख में आंसू आ गए। तो दोस्त ने देखा और पूछने लगा, बोले अरे मित्र, अरे मंसूर, औरों ने तुम्हें पत्थर मारे तब तो तुम रोए नहीं, और मेरे फूल मारने से ही तुम रोने लग गए। और पत्थर मार रहे थे तुम्हें चोट लग गई रही थी, खून बह रहा था, तब तुम रोए नहीं, और मेरे फूल मारने से तुम रोने लग गए। तब मंसूर कहता है, दोस्त और तो और ना समझ है, वो मुझे नहीं जानते, वो मुझे नहीं पहचानते, लेकिन तू तो जानता है, तू तो मुझे पहचानता है, तू मेरे विचार को जानता है, मेरे आचार को जानता है, लेकिन फिर भी मारने वाले की कतार में आज तू भी खड़ा है। मारा है भले फूल ही क्यों ना हो, पर मारा तो तूने भी, और जब अपने चोट देते हैं तब दर्द ज्यादा होता है। तो महाराज
धैर्य धारण करके रखो, अपने भी दोष दे, अपने भी छोड़ दे तब भी, क्योंकि जितना डर करके बैठ जाओगे मुसीबतें उतनी बड़ी हो जाएगी। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर वातावरण में जो आदमी धैर्य को बना करके रखता है, जो हर स्थिति में अपने मनोबल को पक्का रखता है और धैर्य के साथ खड़ा होता है, संतों ने ऐसे व्यक्ति को धार्मिक बोला है। तो देखना पड़ेगा क्या हमारे भीतर धर्म का ये पहला लक्षण उतरता है, क्या हमारे भीतर धैर्य है। और यदि हमारे भीतर धैर्य है, कठिन परिस्थितियों में यदि हम खड़े होकर के सामना करते हैं, धैर्य के साथ खड़े होते हैं, तो आप धार्मिक है महाराज। ये धर्म का पहला लक्षण है। उसके बाद धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा करने का भाव अपने मन में रखना। ये दूसरा लक्षण है धर्म का, कि हमेशा दूसरों को क्षमा करने की बात अपने मन में रखनी चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं महाराज कि आप दुनिया के सारे जप को, सारे तप को, सारे अनुष्ठान को तराजू के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में यदि आप क्षमा को रख दोगे ना, तो क्षमा का पलड़ा भारी होगा। क्षमा का अपने आप में एक विशेष स्थान है। माफ करने वाला व्यक्ति बड़ा होता है। देखो, किसी ने आपको 2 गालियां सुना दी, आपने 4 सुना दी, ये आपकी जीत नहीं है महाराज। किसी ने आपको 1 थप्पड़ लगा दिया, आपने 2 थप्पड़ लगा दिए, ये आपकी जीत नहीं है। जीत तो तब होगी जब आप में सामर्थ्य होने के बाद भी आप उसको जवाब न दो, उस सामने वाले की गलती को माफ करने का सामर्थ्य रखो, तब आप विजयी कहलाओगे। सामने वाले को क्षमा करने का भाव व्यक्ति के मन में होना चाहिए। क्षमा का स्थान बहुत बड़ा है महाराज। और वैसे भी हम भारत में रहते हैं, जिस भारत भूमि में क्षमा का भाव कूट कूट करके भरा हुआ है, ये वो भारत भूमि है महाराज। आप देख सकते हैं, किसी ने बड़े प्यार, गुरुदेव भी बड़े प्यारे ढंग से कहते हैं कि एक बार गलती करे वो नादान, एक बार गलती करे वो नादान, जो दोबारा गलती करे वो शैतान, जो बार बार गलती करे वो पाकिस्तान, और गलती करने पर माफ करे ऐसा हमारा हिंदुस्तान। तो हम हिंदुस्तान के वासी हैं। क्षमा का भाव हमारे भीतर होना चाहिए। और आप यदि दूसरों की गलतियों को माफ करने का साहस रखते हैं तो आप धार्मिक है महाराज। उसके बाद आगे धर्म का लक्षण बताया गया है कि महाराज जो अपने इंद्रियों को अपने वश में रखता है वो धार्मिक है। उसके बाद बोला गया जो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है वो धार्मिक है। जो विद्या प्राप्ति के लिए हमेशा तैयार रखता है, जिज्ञासा के साथ जीता है, वो धार्मिक है। उसके बाद लिखा है कि जो हमेशा दूसरों के साथ प्रेम सा व्यवहार करता है वो धार्मिक है महाराज। ये धर्म के 10 लक्षण है और इनमें से एकाध लक्षण भी यदि व्यक्ति के जीवन में उतरता है तब वो व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। तो जरूरी है हमारे भीतर धैर्य भी हो, हम अपने इंद्रियों को अपने वश में रखें। जरूरी है ज्ञान प्राप्ति के लिए हम सदैव तैयार रहे, हम क्रोध से बचे रहे, हम प्रेम का व्यवहार करें, तो धर्म जीवन में उतरेगा। और जिस दिन धर्म जीवन में उतरेगा उस दिन धर्मात्मा कहलाएंगे और परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाएगा महाराज।